हेलो बच्चों, तेजपाल क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम मैथ्स मैराथन भाग 8 देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, एक ड्रम पानी से 1/3 भरा है। अर्थात मैं बोल सकता हूँ 1/3 भाग ड्रम भरा हुआ है। यदि इसको भरने के लिए 60 लीटर और पानी की आवश्यकता है तो ड्रम की धारिता क्या होगी। हमारे से क्या पूछ रहा है कि ड्रम कुल कितने लीटर का है। ड्रम भरा हुआ कितना है, 1/3 भाग। तो मैं क्या बोलूंगा कि ड्रम में कुल 3 भाग है। टोटल कितने भाग है? टोटल 3 भाग है। उसमें से एक भाग क्या हो रहा है, भरा हुआ है। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ड्रम कितना खाली है। खाली कितना हो जाएगा, 3 भाग है टोटल, उसमें से एक भाग भरा हुआ है, तो 2 भाग क्या हो गए, खाली के हो गए। अब हमारे से क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है इसको भरने के लिए 60 लीटर और पानी की आवश्यकता है। अर्थात पानी कहाँ डलेगा, खाली में डलेगा। तो 2 भाग खाली है, तो 2 भाग का मान हमारे को दे रखा है कितना, 60 लीटर। और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा, ड्रम की धारिता क्या है। अर्थात ड्रम कुल कितने लीटर का है। तो टोटल कितने भाग हैं, ड्रम में 3 भाग है, तो 3 भाग का मान हम निकाल देंगे। देखिए हमारे पास एक एक नियम विधि है, उससे हम इसको हल कर देंगे। 2 किसके बराबर है, 60 लीटर के। हमारे से पूछ रहा 3 कितने लीटर के बराबर होगा। तो 60 में 2 का भाग लगाएंगे और गुणा किससे कर देंगे, 3 से कर देंगे। देखिए 60 और 2 कटा कितनी बार, 30 बार। 30 को हमने गुणा किया 3 से, 3 से गुणा किया तो उत्तर कितना है, 3 तिये 9, 90। तो 90 लीटर क्या हो गया, ड्रम की कुल धारिता हो गई। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो गया। स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.7, 7.07, 7.007 और 77.0077 का योगफल क्या है। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट लगा लेना। ऐसे क्वेश्चन नवोदय विद्यालय एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। देखिए इसको हल किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे 7.7, उसके बाद हमारे को क्या करना, 7.07 लेना। तो 7 पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, उसके बाद 0 और उसके बाद 7। इसी प्रकार हमें आगे लेना 7.007, उसके बाद हमारे को कितना लेना, 77.007 और 7। और इसका याद क्या करेंगे, हम योगफल याद करेंगे अर्थात जोड़ लगाएंगे। चलिए स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है तो 7 ले लेंगे। फिर 7 7 कितना होता है, 14 होता है। फिर 7 ही आ रहा है तो 7 में 1 जोड़ा 8 हो गया। फिर 7 का 7, पॉइंट की जगह पॉइंट, 7 चौक कितना होता है 28, शेषफल बचे 2 तो 9। इस क्वेश्चन का जोड़ लगाए तो हमारे पास कितना उत्तर आया, 98.7847, 7847। देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक वर्गाकार पार्क जिसका परिमाप 72 मीटर है। परिमाप दे रखा है, परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे। परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा। 4 को 4 को भुजा से गुणा किया तो हमारे पास क्या निकल कर आया, 72 निकल कर आया। तो 72 किसके बराबर हुआ, 4 गुणा भुजा के। अगर हमारे को भुजा चाहिए तो हम क्या करेंगे, 72 में 4 का भाग लगा देंगे। चलिए भाग लगाते हैं, 4 एकम 4, बचे शेषफल 3, 4 8 32। तो हमारे पास भुजा कितनी निकल कर आ गई, 18
18 अगर इकाई मीटर में है तो मीटर में भुजा निकल कर आ गई। हमारे से क्वेश्चन में पूछ रहा है का क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल पूछ रहा है हमारे से, तो हम इसका क्षेत्रफल भी निकाल देंगे। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, या हम क्या बोल सकते हैं, भुजा गुणा भुजा। भुजा हमारे पास क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 18 दे रखी है, तो 18 गुणा 18। 18 को 18 से गुणा करेंगे तो 8 8 कितना होता है, 64। 18 को 18 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 324 वर्ग मीटर। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक भी हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और तेजपाल क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, एक 90 मीटर प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी। ये क्वेश्चन हमारे से पूछ रहा है। तो देखिए दूरी तो हम क्या ले लेंगे, 90 मीटर की ले लेंगे। इसी के साथ साथ चाल हमारे को दे रखी है तो हम समय याद कर देंगे। क्वेश्चन में चाल दे रखी है एक तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी के साथ साथ हमारे को दूरी दे रखी है, दूरी कितनी दे रखी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 90 मीटर। हमारे से क्या पूछ रहा है, समय। समय भी किस में पूछ रहा है, सेकंड में पूछ रहा है। तो सेकंड में समय हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। देखिए ये दूरी किस में, मीटर में है। चाल भी हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 54 है, 54 को गुणा 1000 से लगाएंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा किलोमीटर का, और इसमें बट्टे 3600 का भाग लगा देंगे तो किस में बदल गया, मीटर प्रति सेकंड में ये किलोमीटर प्रति घंटा बदल गया। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं। अब देखिए 3 के पहाड़े से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 के पहाड़े से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजो 15, 3 चिक 18, 3 7 21, 3 8 24। अब देखिए 6 के पहाड़े से 6 दूनी 12, 6 ती 18। अब देखिए 2 के पहाड़े से 10 कटेगा 5 बार, तो 3 गुणा 2 कितना होगा, 15 मीटर प्रति सेकंड। हमारे से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी बट्टे चाल क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। दूरी हमारे को क्वेश्चन में दे रखी है 90 की, और चाल हमने अभी अभी निकाली है 15 मीटर प्रति सेकंड। तो 15 का इसमें भाग लगा देंगे। 90 में 15 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौक 60, 15 5 75, 15 छिक्कू 90, 6 सेकंड। 6 सेकंड क्या आ गया, इसका राइट आंसर आ गया। अर्थात ये ट्रेन इस 90 मीटर प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार कर लेगी। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से बोल रहा है एक कार्य 12 व्यक्ति या 15 औरत 20 दिन में करते हैं। आगे बोल रहा वही कार्य 4 व्यक्ति तथा 5 औरत कितने दिनों में पूरा करेंगे। सबसे पहले देखिए हमारे से बोल रहा है 12 मेन किसके बराबर है, 15 वुमेन के बराबर है। अब मैं इन 4 व्यक्तियों को किस में बदलूंगा, वुमेन में बदलूंगा, तो 4 व्यक्ति किसके बराबर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 15/12 गुणा 4, वुमेन के बराबर हो जाएंगे। तो देखिए ये कट भी रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 3 के पाड़े से 15 कटेगा, कितनी बार, 5 बार कटेगा। तो 15 वुमेन किसकी जगह आ गया, 4 व्यक्तियों की जगह आ गया, और 5 औरत और है क्वेश्चन में, तो +5 अर्थात 10 वुमेन। हमारे से पूछ रहा है 10 औरत उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यह हमारा क्वेश्चन बना।
हमारे से शुरू में क्वेश्चन में बोल रहा 15 औरत किसी कार्य को 20 दिन में करती है, तो 15 वुमेन किसी कार्य को कितने दिन में करती है? 20 दिन में करती है। और हमारे से पूछ रहा क्वेश्चन 10 वुमेन उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगी। ये क्वेश्चन किसका है? समय और कार्य का है। इसका मतलब 15 को 20 से गुणा करेंगे और 10 का क्या लगाएंगे? भाग लगाएंगे। ऊपर की संख्या गुणा होती है टाइम एंड वर्क में और नीचे वाली संख्या का भाग लग जाता है। 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 15 को 2 से गुणा किया, कितना आया? 30 दिन। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से बोल रहा है एक दुकानदार 12 रुपए का एक बॉल पेन बेचता है, या वह क्या करता है? 10 बॉल पेन का एक पैकेट 100 रुपए में बेचता है। श्रीमती स्वाति यदि 20 बॉल पेन खरीदती है तो उसे क्रय मूल्य कितना देना होगा? अर्थात 24 बॉल पेन अगर वह खरीदेगी तो कितने रुपए में खरीदेगी? क्रय मूल्य हमारे को निकालना है। क्रय मूल्य हम किस प्रकार से निकालेंगे? देखिए, 24 बॉल पेन खरीद रही है तो मैं बोलूंगा दो तो है पैकेट खरीदेगी, 2 पैकेट खरीदेगी। 2 पैकेट का मतलब क्या हो गया? 20 पेन उसने खरीद लिए। अब बाकी के 4 पेन वह क्या करेगी? खुले खरीद लेगी। इस प्रकार उसने टोटल 24 पेन खरीद लिए। तो 20 पेन खरीदेगी, इसका मतलब 2 पैकेट खरीदेगी, तो 2 पैकेट का मूल्य कितना हो जाएगा? एक पैकेट का मूल्य 100 रुपए दे रखा है, तो 2 पैकेट का मूल्य कितना हो गया? रुपए 200। रुपए 200। इसी प्रकार देखिए, 4 पेन है, एक पेन का मूल्य 12 रुपए है, तो 4 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 48 रुपए हो जाएगा। 12 12 दून 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। तो टोटल कितने रुपए चुकाएगी वह? 8 4 2, 248 रुपए चुकाएगी। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऐसा? ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है, 248 रुपए। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमारे को क्या करना है? सबसे पहले ज्यादा मात्रा में खरीदना, अर्थात पहले पैकेट खरीदने, उसके बाद बाकी जो भी चीज बच गई उसको खुले में खरीदना है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल कर देंगे। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा करण ने परीक्षा में भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। ईशा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए। करण ने कितने अंक प्राप्त किए? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा? करण ने कितने अंक प्राप्त किए? स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है, तो इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट समझना, ये वापस रिपीट हो सकता है। करण ने कितने अंक प्राप्त किए? करण के अंक हमारे से पूछ रहा जब तीनों के अंकों का योग 140 है। देखिए, सबसे पहले पहली लाइन बोल रहा है करण भावना। करण भावना, तो हम करण ले लेंगे और भावना ले लेंगे। उसके बाद बोल रहा ईशा भावना, तो भावना है एक, ईशा और ले लेंगे। तो क्वेश्चन में कॉमन क्या आ रही है? भावना आ रही है, तो भावना के अंक हम क्या मान लेंगे? अक्स मान लेंगे। अब पहली लाइन को पढ़ेंगे, करण ने परीक्षा में भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। करण क्या कर रहा है? भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है। भावना अगर x नंबर लाती है तो करण x प्लस 10 नंबर लेके आएगा। इसी प्रकार ईशा क्या कर रही है? ईशा भावना से 5 अंक कम प्राप्त कर रही है। तो भावना के अंक 10 है, उसमें सॉरी भावना के अंक x है, उसमें से ईशा क्या कर रही है? 5 अंक कम प्राप्त कर रही है। तो ये हो गए ईशा के अंक। अब हमारे से बोल रहा तीनों का योग कितना है? 140। तो x प्लस 10 प्लस x प्लस x माइनस 5, ये किसके बराबर है? 140 के बराबर है। इसको आगे हल करेंगे तो 3x, x x x जोड़ेंगे तो 3x हो गया। प्लस का 10 है, माइनस का 5 है, तो कितना बचा हमारे पास? प्लस का 5, ये किसके बराबर हुआ? 140 के बराबर हुआ। अब हमारे को 3x किसके बराबर होगा? ये 5 का पक्षांतरण करेंगे इधर, तो माइनस का हो जाएगा, तो 135 बचेगा। तो x बराबर कितना आया हमारे पास? 135 बट्टे 3। चलिए 3 का भाग लगा देते हैं, तो 4 × 3 = 12 और 15 = 45।
x बराबर कितना निकल कर आया 45। तो मैं बोल सकता हूँ ये अंक किसके हैं, भावना के। तो भावना ने नंबर प्राप्त किए 45। क्वेश्चन में हमारे से पूछ रहा है करण ने कितने अंक प्राप्त किए। करण यहाँ पर है, करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। तो करण ने कितने नंबर प्राप्त किए, करण ने 55 नंबर प्राप्त किए। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और स्टूडेंट, अगर आपको जो भी मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा अवेलेबल करवा दिया जाएगा। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है उसको हल करते हैं। आलेख से याद कीजिए कितने बच्चों ने 20 से कम अंक पाए हैं। देखिए स्टूडेंट, इधर अंक दे रखे हैं, इधर विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। देखिए स्टूडेंट, 5 नंबर 5 विद्यार्थियों को आए, तो 5 विद्यार्थी तो ये हो गए। इसी प्रकार 10 अंक कितनों को आए, 10 बच्चों को आए, तो ये हो गए। इसी प्रकार 15 अंक कितने जनों को आए, 20 बच्चों को आए, तो ये शामिल कर लेंगे। इसी प्रकार हमारे से क्वेश्चन में बोल रहा 20 से कम अंक, तो हम क्या ले लेंगे, इतना ही ग्राफ ले लेंगे। तो हमारे पास कितना आया, 5, 10 और 20, टोटल कितना आया 5 + 10 + 20, टोटल आया निकल कर 35। तो 35 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, 20 से कम अंक प्राप्त किए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 35। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2200 का 4% का 7.5% दशमलव समतुल्य क्या होगा। 2200 का मतलब होता है गुणा, 4% हटाए बट्टे में 100 लगाया, का मतलब फिर से क्या होता है, गुणा होता है। फिर हम क्या करेंगे, 7.5% हटाएंगे तो बट्टे में 100 लगाएंगे। देखिए 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे। उसके बाद देखिए 7.5 का पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 1 जीरो और लगा देंगे। अब देखिए 25 के पहाड़े से इसको 3 बार काटा और इसको 40 बार काटा। 4 के पहाड़े से ये कितनी बार कटा, 10 बार कटा 40। अब हमारे पास बचा कितना है, 22 × 3/10, तो 22 होता है 66। 66 में हम क्या करेंगे, 10 का भाग लगा देंगे तो कितने उत्तर आएंगे, 6.6। देखिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे से बोल रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो 3, 0, 5, 7 तथा 8 से बनी हो। 5 अंकों की बड़ी संख्या निकालनी है और इन्हीं अंकों का प्रयोग करके बनानी है, और वह क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 0 है, तो वह तो हम ले नहीं सकते। सबसे पहले हम 3 लेंगे, उसके बाद 0 लेंगे, उसके बाद 5 लेंगे, फिर 7, फिर 8, तो यही क्या हो जाएगा, 30,578। सॉरी, हमारे से क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, बड़ी संख्या पूछ रहा है। हमने तो ये क्या निकाल दी, छोटी संख्या निकाल दी, छोटी सम संख्या निकाल दी। हमारे से क्वेश्चन में बड़ी पूछ रहा तो बड़ी निकालेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, 8 लेंगे, उसके बाद 7, फिर 5, फिर 3 और उसके बाद 0। तो ये क्या हो जाएगी, इन्हीं अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या हो जाएगी 87,530। ऑप्शन नंबर 87,530, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, इससे अगला क्वेश्चन है उसको हल करते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9, 6, 3, 0 कोई अंक 2 बार प्रयोग किया जा सकता है से बनती है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, बड़ी से बड़ी। हमारे को क्या करना है, कोई भी एक अंक है वो 2 बार प्रयोग कर सकते हैं।
तो बड़ी से बड़ी बनानी है तो हम क्या करेंगे, 9 को ही हम 2 बार प्रयोग कर लेंगे। 9 लिया 2 बार, उसके बाद 6, फिर 3, फिर 0, तो 99,630। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे से बोल रहा है, निम्न चित्र ग्राफ एक व्यापारी द्वारा सप्ताह के 4 दिनों में बेचे गए सेब की पेटियां दर्शाता है। देखिए, सोमवार में दे रखा है, मंगलवार दे रखा है, बुध दे रखा है और गुरु दे रखा है। इसी प्रकार बोल भी रहा है कि एक सेब का मतलब क्या है, 25 पेटियां। अब आगे बोल रहा है, यदि 4 दिनों के पश्चात व्यापारी के पास 75 सेब की पेटियां बच जाती है तो आरंभ में उसके पास कितनी पेटियां थी। तो आरंभ में कितनी पेटियां थी, उसके पास शेष कितनी पेटियां बची वह हो जाएंगी। उसमें हम क्या कर देंगे, जो भी उसने पेटियां बेची वो जोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा, आरंभ में कितनी पेटियां थी वह आ जाएगी। टोटल उसने कितनी पेटियां बेची वह याद करते हैं। तो देखिए, सोमवार को उसने बेची 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मंगल को बेची 2, 2, 4 और 1, 5। बुध को बेची 3। गुरु को बेची 4 और 1, 5। तो उसने टोटल कितनी पेटियां बेची, 5, 3, 8, 8 और 3, 13, 13 और 7 कितना हुआ, 20 हुआ। टोटल उसने 20 ऐसे पेटियां बेची और एक का मतलब कितना है, 25 है। तो 25 दूनी कितना होता है, 50। तो 500 पेटी उसने सोमवार से लेकर के गुरुवार तक बेच दी। चलिए 75 और 500 का जोड़ लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 575। तो उसके पास आरंभ में कितनी पेटियां थी, 575। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।